हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमारी ये जो सामान्य ज्ञान की सीरीज़ है उसको हम आज एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं उसमें। और जो हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज़ है वो हमारे किस लेवल की है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, यूपीएससी से लेकर आप जो भी छोटे एग्ज़ाम जितने भी दे सकते हैं सभी के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं। और जो भी डाउट्स आपको अभी तक क्रिएट हुए हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। दूर क्या, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है ना, तो आपके कोई डाउट होते हैं। पहली बात तो आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट्स हुआ करें आप मेरे पास लाइए तो उनको मैं दूर किया करूँगा, ठीक है। तो हमने क्या है, पिछले कुछ वीडियोस से कुछ क्लासेस से हम देख रहे हैं नदियाँ, यानी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। उसी में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर इसको हम थोड़ा पीछे जाके अगर बात करें, पीछे क्या है कि हमने पढ़ी थी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र दो तरह से हमारे भारत में डिवाइड किए गए, विभाजित किए गए। एक जो हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, या प्रायद्वीपीय भारत में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उत्तर भारत के मैदान से लेकर जो भी नीचे का हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत। तो उसके अंदर जितनी भी नदियाँ बहती हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। क्लियर। तो आज इससे पहले हमने जो भी नदियाँ पढ़ी उसमें अगर आपको कोई भी डाउट, जैसे गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, झेलम, ब्यास, सतलज, इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइए ताकि हम और आगे से बढ़ सके, ताकि मुझे भी अपनी कमी समझ में आए कि मुझ में क्या क्या कमी है, क्या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। तो बस आपको इतना मुझे बताते चलना है, ठीक है ना। एक मिनट। तो आज यानी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, ग्राफ वाइज पढ़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। और इसको डिटेल में क्या करता हूँ आप सभी को पहले भी पता चुका हूँ, मैं पीडीएफ से भेज देता हूँ। पीडीएफ लिंक की जो यानी टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक क्या करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो जो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ग्राफ वाइज का मतलब इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसकी लंबाई और कहाँ कहाँ बहती है, इसकी सहायक नदी और इसका अंत कहाँ पर हो जाता है, यही इसमें मेन चीज़ होती हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। लेकिन जो स्टेट पीएससीएस है वो उसके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जो मैं पीडीएफ भेजूँगा उससे, और जो करंट से क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में, यूपीएससी का आपको पता है करंट का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है। क्योंकि आप एक चीज़ समझना, आप समझ भी नहीं पाओगे कि वो करंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से रहता है, करंट से रहता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर मैं मान लूँ अभी कोई जैसे नदी है, जैसे गंगा नदी अभी हाल ही में, क्या मान लो एग्जाम्पल अभी नहीं है, अगर मान लो क्या है वो चर्चा में है, गंगा नदी क्या है, चर्चा का विषय है। तो चर्चा के विषय क्या है, गंगा नदी, तो उससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि गंगा नदी पर कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं, हम समझ नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन करंट से है। जैसे अगर हम मान लो हाल ही में प्रधान राष्ट्रपति हमारी अगर बनी है, जैसे द्रौपदी मुर्मू बनी है कुछ समय पहले, अगर वो मान लो हाल ही बनी है, अगर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम है तो आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, राष्ट्रपति से संबंध अनुच्छेद वगैरह पूछ लिए जाएंगे, उनकी शक्तियाँ पूछ ली जाएंगी। तो है वो करंट से रिलेटेड ही, क्योंकि उन्होंने करंट पढ़ा, वहाँ से क्या किया कि इस टॉपिक को उठा लिया। तो क्या होता है, करंट हमें समझ नहीं आता लेकिन टॉपिक क्या करते हैं वो उसको ऐड कर देते हैं। तो मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि जैसे हम कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसको ना क्या करते हुए चलना है, आपको बेस से लिंक करते हुए चलना है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में। और तिब्बत में एक पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी या पर्वत मान लो। तो देखो कैलाश पर्वत श्रेणी
ठीक है। और अगर स्थान की बात करें तो कौन सी जगह है? तिब्बत। ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 2900 यानी 2900 किलोमीटर। इसकी भारत में लंबाई ना डिफाइन नहीं, किताबों में बहुत जगह दिया नहीं है, क्योंकि वो एक निश्चित नहीं है, कहीं कुछ दिया है कहीं कुछ दिया, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। भारत में ये कहाँ कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में और असम में बहती है। कितने राज्यों में बहती है ये? अरुणाचल प्रदेश और असम, 2 राज्यों में बहती है। और इसकी अगर सहायक नदियों को हम देखें तो इसकी सहायक नदियों को मैं 2 तरह से ऐसे इसलिए किया है, क्योंकि जो कुछ नदी बाएं तरफ से मिलती हैं, जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है, मैं आपको ना अभी बताऊँगा, ठीक है, ऐसे बहती है। तो कुछ नदी इधर से मिलती हैं सहायक नदियाँ, कुछ इधर से मिलती हैं, ठीक है। तो जो बाएं तरफ से मिलती है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, अगर 2020 का आप क्वेश्चन देखेंगे ना नदियों से संबंधित, तो उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ये नदी शायद कोई पूछी गई थी कि ये ब्रह्मपुत्र में किस साइड से मिलती है। तो बाएं से कौन सी नदी मिलती है? दिबांग हो गई, लोहित हो गई, धनसिरी हो गई, मेघना हो गई और कोपली, ये ब्रह्मपुत्र में बाएं साइड से मिलती हैं। वहीं अगर दाएं साइड से हम देखें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। जैसे अगर हम भारत का हिस्सा बनाए, जैसे सिक्किम हो गया, इधर का हिस्सा हमने बना दिया, तो यहाँ से अगर ये नदी बहती है तो यहाँ से इसमें इंटर करती है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में, भारत में क्या करती है? इंटर करती है। और भारत में कौन से राज्य से इंटर करती है? तो एपी यानी अरुणाचल प्रदेश से। इसके एपी का मतलब आंध्र प्रदेश भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो तिब्बत में ये नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। और वही असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो आपको तीनों चीज़ याद रखनी है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग। वहीं असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र। नामचा वरवा कहाँ पर है? एक पर्वत है, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास। यू आकार का मोड़ लेकर भारत में क्या करती है? प्रवेश। अभी मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ से ये नदी निकलती है तिब्बत मानसरोवर झील से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आकार, कैसा आकार दिख रहा है आपको? यू आकार का शेप लेकर कहाँ करती है? भारत में एंट्री करती है। और कहाँ से करती है? नामचा वरुआ के पास से। नामचा वरुआ कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सीधा मतलब क्या हो गया? ये कहाँ से एंट्री करती है? अरुणाचल प्रदेश से, यू आकार के मोड़ से। क्लियर हो गया? बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये गंगा नदी हो गई, ये कौन सी नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है उसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। क्या नाम हो जाता है इसका? जमुना। वही गंगा नदी का क्या नाम हो जाता है बांग्लादेश में? तो क्या हो जाता है? पद्मा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? मेघना। यही दोनों नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? सुंदरबन डेल्टा का। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। इस नदी पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, नदी द्वीप। कौन सा द्वीप? नदी द्वीप। द्वीप को मतलब क्या बोलते हैं? जैसे टापू होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये क्या द्वीप है, लेकिन ये महासागरीय द्वीप है क्योंकि ये महासागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। तो दोनों कहाँ पर स्थित है? महासागर में। लेकिन ये माजुली द्वीप है, ये कहाँ पर है? नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है ये? नदी द्वीप। कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। विश्व का कौन से नंबर का? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कौन से राज्य में पड़ता है? असम राज्य में। तो ऐसे आपको क्या करना है? बनाते हुए चलना है। अब देखिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन स्थान के नाम पर। कुल लंबाई बहुत ही कम पूछते हैं अब तो, कोई एग्जाम में अगर बहुत इजी क्वेश्चन मूड हो गया तो पूछ लेंगे उनकी कुल लंबाई। भारत में कितने राज्यों से बहती है? तो 2 राज्यों से। नाम पूछ लेंगे तो बता देना, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? सहायक नदियाँ पूछेंगे अगर आपसे। देखो सहायक नदियों से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको
4 ऑप्शन दे देंगे वो, ठीक है ना। इन सभी में से एक नदी इस ऑप्शन में किसी में डाल देंगे। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करेंगे, और कठिन क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, इन सारी नदियों को जो भी बने आपसे एक ऑप्शन में, इन सारी नदियों को लिख देंगे। एक तरफ इन नदियों को लिख देंगे, एक तरफ इन नदियों को लिख देंगे। और इसमें से क्या करेंगे, वो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र में बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कुछ, ठीक है। और इसका जो समापन होता है कहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी में। फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, तिब्बत में ये नदी किस नाम से जानी जाती है, सांगपो, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से किस देश में जाना जाता है, तो तिब्बत में। वहीं अगर दिहांग नाम से कहाँ जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना, तो दिहांग नाम से, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बन जाएंगे ना। और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, आपको 4-5 नदियों का ऑप्शन दे देंगे, 4 नदियों का ऑप्शन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, झेलम, गोदावरी, कोई भी दे देंगे। तो उसमें देखेंगे कि कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है यू आकार के अक्षर का मोड़ लेकर, ठीक है। फिर बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस नदी को तो जमुना नाम से जाना जाता है। इस नदी पर विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है या माजुली द्वीप है। तो इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे कि माजुली द्वीप किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र पर, किस राज्य में है, असम राज्य में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र पर, और उसका नाम क्या है द्वीप का, तो माजुली द्वीप हो गया, ठीक है। ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी PDF आपको भेजूंगा मैं। तो उससे आप क्या कर लेंगे, इसको और लिंक करके बढ़िया तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो हिमालय की जो नदियाँ थी हमारी, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद हिमालय की नदियों के बाद जो नदियाँ हम पढ़ रहे हैं वो अब कौन सी पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। भारत का यहाँ से जो हिस्सा बनता है, एक मिनट, जो ये हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। तो इसके अंदर जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों को हम क्या बोल देते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से इसको हम डिवीज़न कर सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे, कुछ नदियाँ होती हैं वो अरब सागर की ओर बहती हैं, या मान लो पश्चिम की ओर बहती हैं। कुछ नदियाँ होती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, यानी पूर्व की ओर बहती हैं। तो पहले हम देखें पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सब नदियाँ कहाँ पर बहती हैं, पूर्व की ओर। जैसे मान लो ये यहाँ से इधर बहती हैं, ठीक है ना, पूर्व की ओर बहती हैं। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ खास विशेषताएं नहीं है। ये नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसमी नदियाँ कैसे होती हैं मैं बताता हूँ एक बार। अभी हमने जो हिमालय की नदियाँ पढ़ा था, वो जो नदियाँ होती हैं वो 12 होती हैं। 12 का मतलब क्या होता है, वो साल भर समान पानी के साथ बहती हैं। और जो ये नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं, वो समान यानी पानी के साथ नहीं बहती। इसका कारण ये है कि जो हिमालय की नदियाँ, वो क्या होता है, उनमें बर्फ़ पिघलती रहती है। बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का जो पिघला हुआ पानी होता है, पिघला हुआ बर्फ़ होता है, वो क्या किस में मिल जाता है, नदियों में मिल जाता है। तो उसके कारण वो क्या होती हैं, बहती रहती हैं। लेकिन इन नदियों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इन नदियों के साथ होता क्या है, इन नदियों के साथ जब बारिश ज़्यादा होती है तब ये नदियाँ बहुत अच्छे से बहती हैं और इनमें भरपूर पानी होता है। कभी कभी ये बाढ़ का कारण भी बन जाती हैं, ठीक है। तो ये 12 ना होकर कैसी होती, मौसमी, मतलब जब बारिश का मौसम आता है तभी ये बहती हैं। अब जैसे बात आती है नर्मदा नदी, अभी डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये तो यहाँ मान लो आपको मध्य प्रदेश है, तो ये नर्मदा यहाँ से बहती है और तापी मान लो यहाँ से बहती है, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ यहाँ से बहकर इधर ही क्यों आ रही हैं,
क्योंकि ये दोनों नदियाँ क्या बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। भ्रंश का मतलब क्या होता है, एक दरारी क्षेत्र होता है, जैसे दो पहाड़ियों को बीच में काट कर या दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता बना होता है उसमें बहती हैं ये, ठीक है। इसलिए ये इधर ना बहकर क्या बहती है, अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये नदी है, यहाँ पर मान लो उसको थोड़ा ऊंचा क्षेत्र मिल गया, लेकिन उसी की इस साइड क्या हो गया, घाटी मिल गई, नीचा रास्ता मिल गया, तो भाई यहाँ से निकल कर ऐसे बहेगी। इस तापी नदी का भी सिस्टम ऐसा ही है, वो भी कैसे बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। लेकिन ये नदियाँ क्या हैं, वो यहीं पर पाई जाती हैं, तो ये भी ऐसी बहती है। लेकिन साबरमती क्या पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। वो ऐसे ना बहकर वो क्या होती है, वो नीचे बहती है। तो ये पश्चिम की ओर ना बहती हुई ये दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन ये गिरती कहाँ पर है, अरब सागर में ये सभी नदियाँ गिरती हैं। अभी हम क्या पढ़ेंगे, यानी कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जिससे सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है, गोदावरी है। तो कल हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, या हम गोदावरी से स्टार्ट करें या हम नर्मदा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन नदियों को आप एक बार, जो भी मैंने अभी हिमालय की सारी नदियाँ कराएंगे, एक बार उसको आप टेस्ट ले लेना या गूगल से क्वेश्चंस निकाल लेना, उसको कर लेना, रिवीजन कर लेना अच्छे से। फिर कल से हम क्या करेंगे, इन नदियों को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलना है। और आपसे एक बार मैं फिर निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से ना तो लाइक्स आते हैं ना सब्सक्राइब बढ़ते हैं। तो सब्सक्राइब की तरफ थोड़ा फोकस कीजिए। और एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ, जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले सूचना दी थी, जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हों या एसएससी के हों, पीसीएस के हों, पुलिस के हों, रेलवे के हों, जो भी सामान्य ज्ञान आप पढ़ना चाहते हैं, वो मात्र 100 रुपये में आपको मेरे यहीं पर, यानी मेरे निजी स्थान पर आपको 100 रुपये में पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में नंबर प्रोवाइड कराया था, तो उसके थ्रू आप मुझसे क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।